पिछले 2 हफ्तों में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को शून्य बताया है और आरोप लगाया है कि वह बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस को लेकर थोड़ा परेशान दिखाई देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर ज्यादा नजर रख रही है, जबकि दिल्ली की राजनीति के जानकार तो ये मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, ना कि कांग्रेस से। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। फिर भी अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से खतरा महसूस हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह जरूर होगी। चर्चा करेंगे उन्हीं वजहों पर और आखिर कांग्रेस से इतना क्यों डरी हुई है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होना है और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इसके साथ ही बताना होगा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का चुनावी जनसभा में अरविंद केजरीवाल पर जाति जनगणना के मामले में हमला बोल चुके हैं और तब केजरीवाल ने उनके इन हमलों का जवाब भी दिया था, पलटवार भी किया था। इसके अलावा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं जैसे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को उनकी ही विधानसभा सीटों पर घेरने के लिए अपने बड़े नेताओं को नई दिल्ली और कालकाजी सीट से चुनाव लड़ाया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, जबकि आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे इस लड़ाई के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी तमाम बड़े सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े हुए हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली में लगभग 10 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के चुनाव अभियान पर पैनी नजर रख रही है। जी हाँ, इन 10 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है या उसका खेल बिगाड़ सकती है। इन सीटों में ओखला, चांदनी चौक और बादली विधानसभा सीट भी शामिल है। ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ अहमद खान की बेटी अरीबा खान और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल आपके उम्मीदवार पुनर्दीप सिंह साहनी के खिलाफ चांदनी चौक से चुनाव लड़ रही है। पुनर्दीप सिंह साहनी चांदनी चौक से मौजूदा विधानसभा प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे हैं। बादली से बात करें तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और आम आदमी पार्टी के अजयेश यादव के खिलाफ सियासी मैदान में जोर दिखा रही हैं। इसके अलावा भी मुस्लिम बहुल कुछ सीटें हैं जैसे कि बाबरपुर, सीमापुरी, सिलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मारान, करावल नगर में भी आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि कांग्रेस उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए, इसका एक और पहलू है, बीजेपी को भी मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे लिए चिंता की बात यह नहीं है कि कांग्रेस चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि वह बीजेपी को मजबूत करने में मदद मिलेगी और यही कारण है कि बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस राइज करे। हमने आपको खबर बताई थी, बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। अगर कांग्रेस को वोट शेयर बढ़ता है तो इससे बीजेपी को ही मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि 2017 में एमसीडी चुनाव के नतीजे तो देखें तो कहानी बहुत हद तक साफ हो जाती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10% वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस ने 2 साल बाद यानी 2017 में हुए एमसीडी के चुनाव में 21% वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरकर 26% हो गया। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि तब बीजेपी के वोट सिर्फ 4% का इजाफा हुआ था वोट में, लेकिन उसने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के लिए यह विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कठिन माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर वह दिल्ली में 50 से ज्यादा सीट जीत लेती है तो यह उनके लिए अच्छी स्थिति होगी, लेकिन इससे कम सीटें मिली तो इससे पार्टी नेतृत्व
कि मुश्किलें बढ़ सकती है और कांग्रेस के कारण ये मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बताना होगा कि पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी को कई झटके लगे हैं। कथित आबकारी घोटाले के मामले में पार्टी के कई नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल है, जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत सहित 4 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अब देखिए, चुनाव से पहले झटके लग चुके हैं। अब दिल्ली की जनता फिर भी अगर आम आदमी पार्टी को चुनेगी तो आम आदमी पार्टी की अच्छी स्थिति है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं डरी हुई है। हमने आपको खबर विस्तार से बताई, आखिर से समझाया, क्या लगता है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत